जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। और साथियों, आज के इस क्लास में जो है बिल्कुल ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन को लिए गए हैं साथियों, जो कि साथियों आपके एग्जाम में 100% साथियों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथियों, आज के इस क्लास में सभी क्वेश्चन जो है आपको हिंदी से सिलेक्टेड क्वेश्चन कराने वाले हैं। और हिंदी में साथियों ये सभी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि अध्यक्ष शब्द में साथियों कौन सा उपसर्ग है। चलिए बताएंगे साथियों। साथियों ये ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं आज के इस क्लास में, जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो याद रखेंगे साथियों, अध्यक्ष शब्द में जो है यहाँ पे साथियों आपके अधि जो है आप लोगों का उपसर्ग है। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय शब्द का समास है। चलिए बताएंगे साथियों कि विद्यालय शब्द का समास कौन होगा यहाँ पे। तो साथियों विद्यालय शब्द का समास जो है यहाँ पे तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है कि राम ने फल खाया, वाक्य में साथियों यहाँ पे ने क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि राम ने फल खाया, वाक्य में साथियों ने क्या है। तो याद रखेंगे साथियों, राम ने फल खाया, यहाँ पे साथियों ने जो है ये विभक्ति चिन्ह है। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, विभक्ति चिन्ह होगा। अगला क्वेश्चन है कि अंधकार का विलोम है। चलिए बताएंगे साथियों कि अंधकार का जो विलोम है साथियों ये क्या हो जाएंगे। तो याद रखेंगे साथियों, अंधकार का जो विलोम है साथियों ये आप सभी लोग का यहाँ पे उजाला हो जाएगा। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, उजाला होगा। अगला क्वेश्चन है कि जो कभी न मरे उनके लिए एक शब्द में क्या होगा। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। और बताएंगे कि जो कभी न मरे उनके लिए एक शब्द में क्या होगा। तो साथियों उनके लिए एक शब्द में अमर हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, अमर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पुस्तके शब्द का लिंग है। चलिए बताएंगे साथियों कि पुस्तके शब्द का लिंग क्या होगा। तो साथियों पुस्तकें जो है ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। चलिए बताएंगे साथियों कि सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप यहाँ पे कौन है। तो साथियों सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप जो है सुंदरता हो जाएगा। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, सुंदरता हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि बहुत अधिक के लिए एक शब्द में है। चलिए बताइए साथियों कि बहुत अधिक के लिए एक शब्द क्या होगा। तो साथियों बहुत अधिक के लिए जो है एक शब्द जो है अत्यधिक होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, अत्यधिक हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जल का पर्यायवाची है। चलिए बताएंगे साथियों कि जल का पर्यायवाची क्या होगा। तो साथियों याद रखिएगा, जल का जो पर्यायवाची होता है साथियों नीर होता है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, नीर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संधि विच्छेद कीजिए परोपकार का। तो साथियों परोपकार का जो है संधि विच्छेद क्या होगा। तो पर जोड़ उपकार जो है साथियों ये संधि विच्छेद है परोपकार का। अगला क्वेश्चन है कि कर्मधारय समास का उदाहरण है। चलिए बताएंगे साथियों
कि कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है। तो साथियों कर्मधारय समास का उदाहरण यहाँ पे नीलकमल है। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, नीलकमल होगा। अगला क्वेश्चन है कि तत्सम शब्द है। चलिए बताएंगे साथियों कि तत्सम शब्द जो है हो जाएंगे। तो साथियों तत्सम शब्द जो है ये अगीन हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, अगीन होगा। अगला क्वेश्चन है मैंने उसे बुलाया, इसमें साथियों उसे क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि मैंने उसे बुलाया, इसमें उसे क्या है साथियों। तो इसमें उसे जो है साथियों कर्म है। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब साथियों, कर्म होगा। अगला क्वेश्चन है कि चलना किस प्रकार की क्रिया है। चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आप इस क्लास को साथियों एक बार ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि चलना किस प्रकार की क्रिया है। तो साथियों चलना जो है ये अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, अकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि वह पढ़ रहा है, यह कौन सा काल है। चलिए बताएंगे साथियों कि वह पढ़ रहा है यह कौन सा काल हो जाएगा। तो साथियों ये हो जाएंगे आप सभी लोगों का वर्तमान काल। ऑप्शन सी सही जवाब है, वर्तमान काल होगा। अगला क्वेश्चन है कि जिसके समान कोई ना हो उनके लिए एक शब्द है। चलिए बताएंगे साथियों कि जिसके समान कोई ना हो उनके लिए एक शब्द क्या होगा। तो साथियों उनके लिए एक शब्द जो है अद्वितीय होते हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, अद्वितीय हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान शब्द में कौन सा समास है। चलिए बताएंगे साथियों कि राष्ट्रगान शब्द में कौन सा समास है। तो साथियों राष्ट्रगान शब्द में जो है तत्पुरुष समास हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पे शब्द चुने। चलिए बताएंगे साथियों कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। तो साथियों यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है यहाँ पे हो जाएंगे साथियों कर्तव्य। यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब है, कर्तव्य होगा। अगला क्वेश्चन है कि वह बहुत तेज दौड़ा, यहाँ पे तेज क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि वह बहुत तेज दौड़ा, और यहाँ पे साथियों तेज क्या है। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे तेज हो जाएंगे आपके साथियों आपके विशेषण। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, विशेषण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि दुख शब्द का विशेषण रूप है। चलिए बताएंगे साथियों कि दुख शब्द का विशेषण रूप क्या होगा। तो साथियों दुख शब्द का जो विशेषण रूप होता है साथियों ये दुखी होता है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, दुखी होता है साथियों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि उपसर्ग सहित रहित यहाँ पे शब्द है। तो साथियों उपसर्ग रहित शब्द यहाँ पे कौन है। तो साथियों उपसर्ग रहित शब्द जो है यहाँ पे हो जाएंगे यहाँ पे समाज। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, समाज होगा। अगला क्वेश्चन है कि फल शब्द का बहुवचन है। चलिए बताएंगे साथियों कि फल शब्द का बहुवचन क्या है। तो साथियों फल शब्द का बहुवचन जो है फलो हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, फलो हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि धीरे धीरे किस प्रकार का अव्यय है। चलिए बताएंगे साथियों कि धीरे धीरे जो ये किस प्रकार का अव्यय है। तो साथियों याद रखिएगा ये हो जाएंगे आपके क्रिया विशेषण। ऑप्शन सी सही जवाब है, क्रिया विशेषण होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, ये कौन सा वाक्य है। चलिए बताएंगे साथियों यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, ये कौन सा वाक्य है। तो साथियों आप याद रखेंगे ये मिश्र वाक्य हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन है कि बालक शब्द में प्रत्यय है। चलिए बताएंगे साथियों कि बालक शब्द में जो है साथियों प्रत्यय हो जाएंगे। तो साथियों बालक शब्द में जो है अक साथियों यहाँ पे प्रत्यय है। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, अक जो है साथियों प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा शब्द का संधि विच्छेद है। चलिए बताएंगे साथियों कि महात्मा शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो याद रखेंगे साथियों महात्मा शब्द का जो संधि विच्छेद है साथियों महा जोड़ आत्मा है।
ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब महाजोर आत्मा होगा। अगला क्वेश्चन है कि राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है। चलिए बताएंगे साथियों कि राजपुत्र शब्द में कौन सा समास होगा। तो साथियों राजपुत्र शब्द में जो है साथियों तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन है कि वह कल आएगा, यह कौन सा साथियों काल है। चलिए बताएंगे साथियों कि वह कल आएगा, यह कौन सा काल है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे भविष्य काल। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है निराशा शब्द में उपसर्ग है। चलिए बताएंगे साथियों कि निराशा शब्द में जो है साथियों उपसर्ग हो जाएंगे। तो साथियों निराशा शब्द में जो है यहाँ पे साथियों उपसर्ग आपके नीर है। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब नीर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो दूसरों का भला करे उनके लिए एक शब्द में क्या होगा। चलिए बताएंगे साथियों कि जो दूसरों का भला करे उनके लिए एक शब्द में क्या होगा। तो साथियों उनके लिए एक शब्द में होगा परोपकारी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है परोपकारी होगा। अगला क्वेश्चन है कि वह स्कूल जाता है, इसमें साथियों वह क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि वह स्कूल जाता है, इसमें वह क्या है। तो साथियों यहाँ पे ये सर्वनाम हो जाएंगे। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब सर्वनाम होगा। अगला क्वेश्चन है कि अत्यधिक शब्द में प्रत्यय है। चलिए बताएंगे साथियों कि अत्यधिक शब्द में जो है प्रत्यय हो जाएंगे। तो साथियों अत्यधिक शब्द में जो है साथियों प्रत्यय हो जाएंगे आपके इक। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब इक जो है साथियों प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है माता पिता में कौन सा समास है। चलिए बताएंगे साथियों कि माता पिता में कौन सा समास है। तो साथियों माता पिता में जो है द्वंद्व समास हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब द्वंद्व समास हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि कृपया बैठिए, यह किस प्रकार का साथियों वाक्य है। चलिए बताएंगे साथियों कि कृपया बैठिए यह किस प्रकार का वाक्य होगा। तो साथियों ये आज्ञावाचक वाक्य है। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब आज्ञावाचक वाक्य है। अगला क्वेश्चन है कि दुखी शब्द किस प्रकार की संज्ञा से बना है। चलिए बताएंगे साथियों कि दुखी शब्द किस प्रकार की संज्ञा से बना है। तो साथियों दुखी शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा से बने हुए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है भाववाचक संज्ञा से बने हैं। नमस्कार साथियों इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।